नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए बहुत बेहतरीन क्लास यूपी कांस्टेबल और एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो क्लास दी जा रही है, संविधान पर बहुत कंसेप्ट प्लस ऑब्जेक्टिव क्लास आपको दी जा रही है। और राष्ट्रपति पर जो कंसेप्ट वाली क्लास थी वो मैंने आपको पहली वीडियो में आप देख सकते हो। और आज जो आपको क्लास मिलेगी, आज कंसेप्ट थोड़ा कंसेप्ट भी मिलेगा और ऑब्जेक्टिव भी मिलेगी आपको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्यारे बच्चों, तो देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति के आर्टिकल पर यहाँ डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा राष्ट्रपति, तो इसका आर्टिकल देखिए आप, आर्टिकल नंबर 72 की बात करते हैं। चलिए आर्टिकल नंबर 72। आर्टिकल नंबर 72 क्या कहता है? राष्ट्रपति के क्षमा संबंधी अधिकार इसमें दिए गए हैं। राष्ट्रपति के क्षमा संबंधी अधिकार, शॉर्ट में लिखने की कोशिश करें आप, क्षमा संबंधी अधिकार। राष्ट्रपति के क्षमा संबंधी अधिकार कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 72 में है। ठीक है, चलिए आर्टिकल 75 की बात करें तो 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, पीएम की नियुक्ति, पीएम नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कौन से आर्टिकल में ऐसा लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 75। आर्टिकल नंबर 85 की बात करें तो आर्टिकल नंबर 85 में क्या है? लोकसभा का विघटन। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। मतलब लोकसभा को भंग करने की पावर राष्ट्रपति को मिली हुई है। राष्ट्रपति को ये पावर कौन से आर्टिकल ने दे रखी है? आर्टिकल नंबर 85 ने दे रखी है। ठीक है, चलिए तो प्यार, आर्टिकल नंबर 108 की बात करें तो 108 में ज्वाइंट अधिवेशन, ज्वाइंट अधिवेशन कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति बुला सकता है। संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट अधिवेशन, ज्वाइंट अधिवेशन बुलाएगा कौन? बुलाएगा राष्ट्रपति बुलाएगा। जब दो सदनों में किसी बिल को लेकर झगड़ा विवाद होता है तब बुलाया जाता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 111 की बात करें तो आर्टिकल नंबर 111 में क्या है? विधेयकों पर परमिशन, विधेयकों पर अनुमति देने की शक्ति राष्ट्रपति को कौन से आर्टिकल ने दे रखी है? आर्टिकल नंबर 111 है। ठीक है, एक आर्टिकल और लिख लीजिए आप, 123। 123 में क्या लिखा हुआ है? 123 में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी है। एक अस्थायी कानून पास करना होता है, अध्यादेश जारी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों आप। अध्यादेश जारी, राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है? आर्टिकल नंबर 123 के अंतर्गत। एक आर्टिकल और जोड़ लीजिए आप, आर्टिकल नंबर 143। आर्टिकल नंबर 143 क्या कहता है? 143 में राष्ट्रपति विधि के प्रश्न पर, राष्ट्रपति विधि के प्रश्न पर सलाह सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, सलाह ले सकता है। आर्टिकल नंबर 143 में ऐसा लिखा हुआ है। आर्टिकल नंबर 140, अगर 148 की बात करें तो यहाँ कैग की नियुक्ति है। कैग की नियुक्ति भी कौन करता है? कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और आर्टिकल नंबर 76 में अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति वो भी राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो प्यारे बच्चों, ये मैंने कुछ ऐसे आर्टिकल दिए हैं जो 100% आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिल्कुल आप इनको नोट कर लें या इनका आप स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं। फिर हम ऑब्जेक्टिव क्लास की तरफ चलते हैं। चलिए चलिए इसके बाद अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों आपके लिए। देखिए स्क्रीन बोर्ड पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए आ गए। पहला क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर, भारत के राष्ट्रपति की तुलना में किससे करना सर्वाधिक उचित है? बता दीजिए आप। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अमेरिका के राष्ट्रपति से, फ्रांस के राष्ट्रपति से, ब्रिटेन के सम्राट से या श्रीलंका के राष्ट्रपति से? तो आपका सही आंसर क्या आएगा? ब्रिटेन के सम्राट से, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और आर्टिकल नंबर 53 आप पढ़ लीजिए। आर्टिकल नंबर 53 में लिखा हुआ है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। आर्टिकल इसके बाद संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है, मतलब संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ऐसा कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 53 में ऐसा लिखा हुआ है। और ये पावर किसके हाथ में होती है? राष्ट्रपति के हाथ में, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। चलिए, भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान है, राज्य का प्रधान नहीं है, केवल सरकार का प्रधान है, या राज्य और सरकार दोनों का प्रधान है? तो प्यारे बच्चों यहाँ पर सही आंसर क्या आएगा? राज्य का प्रधान। राज्य के लिए यहाँ देश के लिए बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखोगे आप, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो आर्टिकल नंबर 143 आपको लगा देना है, 143। चलिए आर्टिकल नंबर 6 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है?
भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कभी क्वेश्चन आए तो लगा देना आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अब भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? तो वही क्वेश्चन आपके लिए दोबारा से लैंग्वेज बदल के आया है, तो आपको आंसर लगा देना है राष्ट्रपति, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो आपका आंसर क्या आएगा? राष्ट्रपति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति होता है भारत का वास्तविक शासक, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, ये राज्य और सरकार का अध्यक्ष, या बहुमत दल का नेता? बताओ इसका सही आंसर क्या आएगा कमेंट बॉक्स में। राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, आपको बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। चलिए, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? अगर ऐसे लैंग्वेज बदली हुई, आंसर आपका वही आएगा, राष्ट्रपति। चलिए, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। बताओ, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए इनमें से कौन सी एक आवश्यकता योग्यता नहीं है? 3 योग्यता है बट एक नहीं है। बताओ इन 4 में से कौन सी योग्यता नहीं है? वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष से अधिक आयु का हो, उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यता हो, वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। तो इसमें कौन सी ये योग्यता नहीं है? 3 योग्यता है बट एक नहीं है। बताओ कौन सी नहीं है, बता दीजिए। चलिए, वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो, मतलब संसद का, लोकसभा राज्यसभा का सदस्य होना कंपलसरी नहीं है, ये योग्यता नहीं। बाकी तीनों योग्यताएं हैं, 1 2 3 राइट, मतलब ये नहीं है, ठीक है। चलिए, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। कम से कम कितनी? अगर किसी को राष्ट्रपति बनना है तो कम से कम उम्र कितनी हो जाए? 35 वर्ष। न्यूनतम उम्र कितनी है? 35 वर्ष, और मैक्सिमम का कोई प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो क्वेश्चन वही, अधिकतम कोई आयु सीमा नहीं है, ये डी ऑप्शन बिल्कुल राइट लगा देना है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? डायरेक्ट रूप से, इनडायरेक्ट से, मनोनयन द्वारा, या कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, तो इनडायरेक्ट रूप में होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आप, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? सूची पद्धति, संचय मत पद्धति, या सापेक्ष बहुमत पद्धति, या समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संकीर्ण मत पद्धति? तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट। और आर्टिकल नंबर 55 मैंने आपको पढ़ाया था पिछली वीडियो में, आप जाना। तो आर्टिकल नंबर 55 में क्या है? राष्ट्रपति की क्या है? चुनाव प्रक्रिया है। राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया मतलब प्रणाली है, प्रोसेस है। और कैसी है प्रोसेस? तो कैसी कह के क्वेश्चन कभी पूछा जाए तो आपको आंसर लगा देना है कैसी है, तो लगाना प्रतिनिधि एकल संकीर्ण आनुपातिक प्रणाली, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट। आप इसको नोट कर लें, या इसका आप स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? मतलब राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी कोई झगड़ा है, कोई विवाद है, तो उसका सॉल्यूशन किसके पास है? क्वेश्चन का मतलब ये है। संसदीय समिति, लोकसभा अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग, या उच्चतम न्यायालय? तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, उच्चतम न्यायालय आपको लगा देना है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? 10-10, 20-20, 50-50, 100-100, 50-50 होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्न में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाएगी? भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो, और कोई लाभ का पद ग्रहण किए हुए हो। बताइए कौन सी? कोई लाभ का पद ग्रहण किए हो, ये डी ऑप्शन आपके लिए राइट है, ठीक है। अयोग्यता मानी जाएगी मतलब कोई लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। जब आप आर्टिकल नंबर 58 में लिखा हुआ है कि भारत का राष्ट्रपति, मतलब भारत का राष्ट्रपति बनने की जो योग्यता है वो आर्टिकल नंबर 58 में प्रावधान है। उसमें लिखा हुआ है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, किसी लाभ के पद पर न हो, और पागल न हो, दिवालिया घोषित न हो, और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ठीक है। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए क्या है? अर्हत हो मतलब योग्यता रखता हो। सी भी राइट है, बी भी ठीक है, ए भी ठीक है, बट ये गलत है। पद ग्रहण, लाभ के पद पर न हो, इसमें कह रहा है पद ग्रहण किए हुए हो, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपको लगा देना है। चलिए नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है डायरेक्ट निर्वाचन द्वारा, एकल हस्तांतरण मत पद्धति द्वारा, आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, खुला बैलेट प्रणाली द्वारा? तो आपका सही आंसर क्या है? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट, आनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा। चलिए, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा, या संसदीय मामलों के मंत्रियों के द्वारा?
तो आपका सही आंसर इसमें क्या आएगा, निर्वाचन आयोग के द्वारा, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए आप, भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधि चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है, तो आंसर क्या आएगा, राष्ट्रपति आपको लगा देना है, डी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। चलिए, इस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है। मतलब सीधा सीधा है, अगर राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर कोई विवाद है, कोई सॉल्यूशन है, तो वो सॉल्यूशन किसके पास है, उच्चतम न्यायालय के पास है। तो ये प्रावधान कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, तो आर्टिकल नंबर 71 आपको लगा देना है, आर्टिकल नंबर 71 में ऐसा लिखा हुआ है। चलिए, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है, 1 माह, 2 सप्ताह, 1 सप्ताह या 3 सप्ताह। मतलब राष्ट्रपति के चुनाव प्रचार के लिए कितना टाइम मिलता है, 2 सप्ताह का टाइम मिलता है, मतलब 7 दूनी 14 दिन का टाइम मिलता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है, तो प्यारे बच्चों आपको लगा देना है 5 वर्ष के लिए होता है, क्योंकि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है कितना होता है, 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होगा, ऐसा कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है, अनुच्छेद नंबर 56 में लिखा हुआ है, आर्टिकल नंबर 56 में कार्यकाल पदावधि का प्रावधान है। ठीक है, चलिए, किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है, तो कौन से आर्टिकल में ऐसा लिखा हुआ है, 56 कार्यकाल के जो प्रावधान हो 56 में 56 आपको लगा देना है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं संसद के सभी सदस्य, विधानसभा और विधान परिषद के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदन व विधानसभाओं के निर्वाचित मेंबर, संसद के दोनों सदनों के सभी मेंबर या संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित मेंबर सदस्य। तो बताइए इनमें कौन सा ऑप्शन राइट है। मतलब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि राष्ट्रपति के लिए वोट कौन कौन डालता है, राष्ट्रपति के लिए वोट कौन कौन डालते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन शामिल होते हैं। बताइए आप, निर्वाचक पद्धति में कौन कौन है इसमें वोटिंग करते हैं, तो संसद के दोनों सदन व सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो यहाँ आपका आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। तीनों ही मेंबर कैसे उनसे निर्वाचित होने चाहिए, और राष्ट्रपति के निर्वाचन का जो प्रावधान है वो आर्टिकल नंबर 54 में है, आर्टिकल नंबर 54 में ऐसा प्रावधान लिखा हुआ है, आर्टिकल नंबर 54 आपको लगा देना है। आर्टिकल नंबर 27 देखोगे आप, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। कौन हटाएगा, प्रधानमंत्री द्वारा या लोकसभा द्वारा या भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या संसद द्वारा। तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है उसको जो पद से हटाया जाता है वो संसद हटा सकती है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट। राष्ट्रपति को पद से हटाने का जो प्रोसेस है वो कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 61 में है। आर्टिकल नंबर 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रोसेस है, और पद से हटाने का जो प्रक्रिया है ये हमने कौन से देश से लिया है, अमेरिका से लिया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग या उससे पद से कौन हटा सकता है, तो आंसर आएगा संसद। और कौन सा सदन महाभियोग का 1/4 का प्रस्ताव लाएगा, तो कोई भी एक सदन ला सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस कंडीशन में, किस दशा में लगता है, जब राष्ट्रपति किस संविधान का उल्लंघन करता है तब लगता है। ठीक है, चलिए, आर्टिकल नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रोसेस क्या कहलाती है। संसद के द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव, मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रस्ताव, सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश या संसद द्वारा महाभियोग। आ गया आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट। क्वेश्चन की लैंग्वेज बदली है, सब मतलब वही है। अगर आपने पिछली वीडियो को अच्छे से वॉच नहीं किया तो पिछली वीडियो को आप अच्छे से वॉच करें, वहां पर आपको पूरा कंसेप्ट दिया गया है और उसी कंसेप्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर लगाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 29, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्रवाई किसमें शुरू की जा सकती है, लोकसभा में, राज्यसभा में या संसद के किसी भी सदन द्वारा या उच्चतम न्यायालय द्वारा। कितना बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए, मतलब सीधा सीधा क्वेश्चन है। अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ जो कार्रवाई होती है वो कौन से सदन में पहल होती है। कोई भी एक सदन 1/4 से प्रस्ताव ला सकता है, तो इसका आंसर आएगा संसद के किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन में। चलिए, इसके बाद ये आपका लास्ट क्वेश्चन था 29। तो प्यारे बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव क्लास और कंसेप्ट प्लस ऑब्जेक्टिव क्लास आपको कैसी लगी। क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो क्लास को आप लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद, गुड नाइट।